जून 2007 में कैथल के करोड़ा गांव की खाप पंचायत ने एक प्रेमी जोड़े को मार डालने का खौफनाक फैसला लिया था। खाप पंचायत में लड़की के दादा भी शामिल थे। पंचायत ने फरमान सुनाया था कि घर वालों के खिलाफ जाकर एक ही गोत्र में शादी करने वाले मनोज और बबली को जान से मार दिया जाए। फरमान जारी होते ही बबली के भाइयों ने उसे और उसके पति को किडनैप कर मौत के घाट उतार दिया था। बबली के सगे भाई ने उसे मारते हुए जहर पीने को मजबूर किया था। एक बार फिर से स्वागत है वारदात की अनोखी दुनिया के एक और नए एपिसोड में। तो आइए जानते हैं दोस्तों बबली और मनोज के मर्डर की पूरी कहानी। बबली और मनोज करोड़ा गांव में रहते थे। पूरा गांव बनवाला जाट समुदाय के लोगों का था। मनोज गांव में मैकेनिक की दुकान चलाता था। उसका पूरा परिवार उसी दुकान पर निर्भर था। मनोज और बबली बचपन के दोस्त थे। मनोज की मां चंद्रपति के मुताबिक साल 2005 में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक इंटरव्यू में चंद्रपति ने बताया था वो घंटों उससे फ़ोन पर बातें करता था। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती तो उसे देखकर फ़ोन काट देता और बाहर चला जाता था। चंद्रपति ने उसे कई बार समझाया कि बबली और उसका गोत्र एक ही है, लेकिन उसने चंद्रपति की बात नहीं सुनी। इस रिश्ते को रोकने के लिए चंद्रपति ने बबली की मां से भी बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 5 अप्रैल 2007 को मनोज की मां ने उसे अंतिम बार जिंदा देखा था। उसका 12वीं क्लास का एग्ज़ाम था। मां को लगा कि वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, लेकिन मनोज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मनोज और बबली ने घर से भागकर चंडीगढ़ में 7 अप्रैल 2007 को शादी कर ली थी। शादी से गुस्साए बबली के परिजन मदद मांगने खाप पंचायत के पास पहुंचे। पंचायत ने मनोज के परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। साथ ही कहा कि परिवार की मदद करने वाले संबंध रखने वाले को 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बबली के परिवार ने 26 अप्रैल 2007 को मनोज के खिलाफ उनकी बेटी को किडनैप करने की पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। मनोज और बबली ने 15 जून 2007 को कोर्ट पहुंचकर अपनी शादी की बात कही। कोर्ट ने शादी को वैध करार देते हुए दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर जारी किया। कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिलने के बाद दोनों को साथ में लेकर चंडीगढ़ के लिए बस से रवाना हुए। पीपली बस स्टॉप पर पुलिस वाले दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। मनोज को शक हुआ कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। उसने चंडीगढ़ वाली बस छोड़कर दूसरी बस पकड़ ली। दूसरी बस लेने से पहले उसने अपनी मां को फ़ोन पर बताया कि पुलिस वाले गायब हो गए हैं और बबली के घर वाले उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो अब चंडीगढ़ की जगह दिल्ली जा रहे हैं। बबली ने अपनी सास से पूछा था कि क्या वो उसे स्वीकार करेंगी। इस पर चंद्रपति ने हाँ में जवाब दिया था। पीपली से महज 20 किलोमीटर दूर रायपुर के जतन गांव के पास बबली के घर वालों ने बस को रोका। वो बबली और मनोज को एक गाड़ी में बैठाकर वापस गांव ले गए। बबली के भाई ने उसे पहले पीटा, फिर कीटनाशक दवा जबरदस्ती पिला दी। वहीं दूसरी तरफ मनोज को भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया, फिर गला घोटकर उसकी सांसें छीन ली गई। मौत के बाद दोनों के शरीर हाथ पैर बांधकर बोरे में भरकर वहीं एक नहर में फेंक दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कांड के लिए खाप पंचायत ने फरमान सुनाया था। दोनों की लाशें 9 दिन बाद 23 जून 2007 को मिली थी। शवों की पहचान बबली की पायल और मनोज की शर्ट से हुई थी। 29 मार्च 2010 को करनाल जिला कोर्ट ने मनोज और बबली के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई थी। दोनों को इंसाफ मिलने में 33 महीने का वक्त लगा था। इस दौरान केस की 50 सुनवाई हुई, जिसमें लगभग 41 लोगों ने गवाही दी थी। कोर्ट ने मनोज की मां चंद्रपति को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुनाया था। साथ ही बबली के दादा गंगाराज, जो कि उस खाप पंचायत के लीडर भी थे, उन पर भी 16,000 रुपये और 6 अन्य दोषियों पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आदेश के बावजूद बबली मनोज को अकेला छोड़ने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई थी। भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा मामला था जहां कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ एक्शन लिया था। साथ ही पहली बार ऑनर किलिंग मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस केस पर बॉलीवुड में खाप, NS10 और गुड्डू रंगीला फिल्में भी बनाई गई। मार्च 2010 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बबली के भाई सुरेश समेत 4 आरोपियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। वहीं बबली के दादा गंगाराज और एक अन्य आरोपी को इस केस से बरी कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी बबली और मनोज के मर्डर केस की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।